नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है और जिस तरह से तमाम मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और यूपी में दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले बाबा का बुलडोजर गरजा और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई और अब सख्त तेवर को देखते हुए जिस तरह से मंदिरों से, मस्जिदों से लगातार लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और जो वैध हैं उनकी आवाज़ जो है वो भी कम की जा रही है। पहले बाबा का बुलडोजर गरजा, पूरे देश में कई जगहों पर सरकारें इस मॉडल को अपना भी रही है और इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा है। स्थिति यह है कि सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध है वहां पर आवाज को नियंत्रित करवा रही है। राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर जो कार्रवाई हुई है उसका समर्थन किया और यूपी पुलिस ने धार्मिक स्थलों से 6031 अनाधिकृत लाउड स्पीकरों को हटवा दिया और राज्य के 29,674 स्थानों पर ध्वनि स्तर कम कर दिया गया है। यूपी सरकार ने प्रशासन से 30 अप्रैल तक उन जगहों की रिपोर्ट मांगी है जहां पर लाउड स्पीकर वॉल्यूम के स्तर को पार करते हैं, यानी कि लगातार जो लाउड स्पीकर पर जो कार्रवाई है वो सख्त होती चली जा रही है। और ईद से पहले जिस तरह से मंदिर मस्जिद पर लगातार जो लाउड स्पीकर है उनको हटाया जा रहा है और ये इसी कार्रवाई ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनको भी मुरीद बना लिया है और योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार के पास योगी नहीं है और यहाँ जो है वो भोगी है, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं एमएनएस के चीफ। तो लगातार जो कार्रवाई हो रही है तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो मौजूद हैं। आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ काजी इमरान लतीफ़ जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक सोनकर जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और फ़खरुल हसन जो है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से दीपक सोनकर जी लगातार जो विवाद चला आ रहा था लाउड स्पीकर को लेकर, महाराष्ट्र से हालांकि इसकी शुरुआत हुई और अब एमएनएस जो चीफ है उनको भी योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है लाउड स्पीकर पर, ये रास आ गई है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? खुश तो बहुत होंगे आज आप। देखिए शांतनु जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जताने का काम किया, अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भरोसा जताने का काम किया, उसी का परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता को योजनाओं से और ऐसे सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। देखिए, लाउड स्पीकर की अगर हम चर्चा करते हैं शांतनु जी, तो निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। लाउड स्पीकर को लेकर के हमेशा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। देखिए, एक चीज को मैं और बताना चाहता हूं शांतनु जी, आस्था, हम सबकी भी आस्था, सबकी आस्था सबके साथ जुड़ी है। अल्लाह की आस्था है, भगवान की आस्था है, ईसाई की आस्था है, मस्जिदों में भी आस्था है, सभी की आस्था है। मगर किसी आस्था को प्रदर्शन करना, उस आस्था से किसी को परेशान करना, माने दूसरों को उससे परेशानी हो, उस आस्था को ठीक आस्था नहीं मान सकते। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये कार्रवाई आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, इस ध्वनि प्रदूषण कारण के कारण कार्रवाई हो रही है, चाहे वो लाउड स्पीकर हटाने की बात हो, चाहे वो लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की बात हो, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और मस्जिदों से भी हटाए जा रहे हैं,
चाहे जिस जगह पर भी लाउड स्पीकर है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भरोसा जताया गया, उस भरोसे पर खरा उतरने का काम किया जा रहा है। जी ठीक है। फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। फखरुल जी, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है आप देख ही रहे हैं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक नेता का बयान आता है और उनका कहना है कि ये टारगेटेड एक जो कार्रवाई है वो टारगेटेड है, एक खास समुदाय को टारगेट कर ये कार्रवाई की जा रही है। और इस पर आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश जी, उनका भी बयान आया कि जो भी उमर अब्दुल्ला ने जो भी बयान दिया वो सही है। यानी कि क्या आपको भी लगता है इसके बावजूद कि दोनों ही कहा जाए कि मंदिरों से भी मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है दरअसल एक खास वर्ग को टारगेट करके की जा रही है? ये जो आपने बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उमर अब्दुल्ला के बयान का कहा कि सही है, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। दूसरी चीज ये है शांतनु जी कि लाउड स्पीकर हटाना किसी भी धार्मिक स्थल पे जो लगा है, माननीय न्यायालय का बहुत पुराना आदेश है, उसका अनुपालन में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का हिंदू और मुसलमान वो शांति चाहता है। वो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना नहीं चाहता है, ना कभी लड़ता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए दल वो चाहते हैं, तभी वो नफरत और बंटवारे की राजनीति होती है, उसका फैलाव होता है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, हिंदू मुसलमान कभी लड़ना नहीं चाहता, वो कभी नहीं बंटना चाहता है। वो मसला ही नहीं है जो मंदिर और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे हैं। बहुत पहले से माननीय न्यायालय का आदेश है कि ध्वनि का एक मानक तय है कि तय मानक पे ही आपको आवाज उतनी ही रखना है। लेकिन जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इसलिए वहां महाराष्ट्र में इस मुद्दे का समाधान होना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में उस मुद्दे का समाधान हो। उत्तर प्रदेश में चाहती है कि इस मामले का समाधान हो जाए, इसलिए ये समाधान हो गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि नफरत और बंटवारे की राजनीति के में किसी ने कोई भागीदारी ना करते हुए जो न्यायपालिका है, जिसमें सब जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसका सम्मान करते हैं, उसका कोई आदेश है तो उसका अनुपालन सबने किया है। ठीक है। डीपी सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जिस तरह से आपने देखा कि लाउड स्पीकर पर जिस तरह से विवाद चल रहा है, और फारूक अब्दुल्ला का भी जो उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में, जबकि इस आदेश के बावजूद कि दोनों ही धर्मों के अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थल जो है वहां पर जो लाउड स्पीकर है उनको हटवाया जा रहा है? देखिए शांतनु भाई, मैं आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल पर इस महत्वपूर्ण जो आपने डिबेट रखा है, जो आज देश में जिस तरीके से एक नफ़रत की राजनीति, मॉब लिंचिंग की राजनीति, बांटने की राजनीति की जा रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है। हम तो ये साफ साफ कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसंगठित संगठन कर रहे हैं, ये बेफजूल के मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दे जो महंगाई है, बिजली, अभी मैं रात में ही गोंडा से आया हूँ सर, चुनाव के समय में 22 से 24 घंटा बिजली देते थे, आज सर 1 से 2 घंटा बिजली है। चुनाव के समय में कोई भी पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी नहीं की जाती है। जैसे चुनाव होता है, सरकार बनती है, रोज़ पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ोतरी करके आज जनता का कमर तोड़ दिया गया है। मैं बहुत साफ गोही से कहना चाहता हूँ कि मुख्य मुद्दे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के आंख में धूल झोंक रही है, ओझल कर रही है, ये किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जनता में जा रहा है। लाउड स्पीकर आज से नहीं, बहुत दिनों से है।
जिस तरीके से पवित्र रमजान महीने में अभी पिछले रामनवमी से लेकर के आज तक जो हालात हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, हमारे देश की साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई की भावना जो हमारे देश में है, जो हमारा देश दुनिया के एक शानदार जानदार एक लोकतंत्रों में से एक था, हम जो है विश्व गुरु कहलाते थे। आज हमारा देश शांतनु भाई किस ओर जा रहा है, ये निश्चित तौर पर तो आपको भी लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है टारगेटेड हो रही है? निश्चित तौर पे टारगेट हो रही सर, है। ये तो सभी धर्मों का जो धार्मिक स्थल है वहाँ हटाए जा रहे हैं ना लाउड स्पीकर। सर ये डाटा मैं पूरा ले करके आया हूँ, मैं आपको डाटा आपके चैनल पर रख सकता हूँ जी कि कितने कौन कौन धर्मों से। मैं बिल्कुल ही आज देश कराह रहा है इन सांप्रदायिक और ये धार्मिक उन्माद से। कांग्रेस का हमेशा प्रयास रहा है कि सद्भाव, भाईचारा, वसुदेव कुटुंबकम बनाए रखने का। हम भले विपक्ष में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देश के सबसे पुरानी पार्टी हैं, इस देश के लोकतंत्र संविधान को बनाने में कांग्रेस के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। शांतनु भाई, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमेशा सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा की राजनीति करती रहेगी, भले भी हमें उसका चाहे जितना नुकसान होना पड़े। जो कांग्रेस वसूलों, सिद्धांतों, परंपराओं, आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है और हम चलते रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस उन्मादी, इन फिरका परस्ती, इन नफरत की, धार्मिक उन्माद की राजनीति का हम कड़ा मुकाबला, कड़ा विरोध करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। इमरान जी भी हमारे साथ हैं। इमरान जी, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा जो विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर है उतरवाए जा रहे हैं या फिर जिनकी आवाज़ कम की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए शांतनु जी, ये जो पूरा मामला है ये बहुत पुराना मामला है और इसमें एक बार नहीं, कई बार हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं, उनके वर्डिक्ट्स आए हैं और उसका पालन होना चाहिए। इसमें कहीं से कोई गुरेज वाली बात नहीं और ना इसकी कोई आलोचना करने वाली बात हमारी तरफ से। बस शर्त इतनी है कि कोई भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को ये महसूस ना हो कि उसके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है इस पूरे मामले के जरिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा नहीं है। इसको सरकार चाहती तो बड़ी शांति के साथ, बिना कोई हो हल्ला मचाए, बिना कोई हाय तौबा मचाए, इस काम को किया जा सकता था। दरअसल समझने वाली बात यह है कि ये इसकी टाइमिंग का जो मामला है और जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस तीव्रता के साथ इस पूरे मामले को उठाने का प्रयास सरकार और उनसे जुड़े हुए संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। आज आप देख रहे हैं कि आप अगर महंगाई की बात कर लें तो महंगाई अपने 7वें आसमान पर है, चाहे वो खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, चाहे फलों की बात करें, चाहे आप पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर लें, तो महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे है। उस पर ना तो केंद्र सरकार कुछ बोलने को तैयार है, ना करने को तैयार है, ना राज्य सरकार कुछ करने को तैयार है। अगर आप किसानों की बात कर लें तो किसान खाद को लेकर, बीज को लेकर, पानी को लेकर अब परेशान है। अभी गेहूं की फसल कटकर आई है, उसकी खरीद का मामला आप देख लीजिए। अभी तमाम जगहों पे हमने देखा, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गेहूं की खड़ी फसलें। इमरान जी, आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस पर पूरे मामले पर सियासत शुरू हुई थी और कहा जा रहा था कि अगर अजान होगी लाउड स्पीकर के जरिए तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर पर। अगर वो विवाद उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह से होता, उससे पहले ही अगर ये फैसला ले लिया गया कि सभी लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, इस पर टाइमिंग पर सवाल क्यों है? राष्ट्रीय स्तर पे अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें, इस पूरे मुद्दे को देखें, तो कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो चुनाव लड़ती है वो धार्मिक उन्माद के नाम पर,
सांप्रदायिकता के नाम पर, नफरत के नाम पर, बांटने के नाम पर, विभाजन के नाम पर चुनाव लड़ती है। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो। आज आप इको गार्डन चले जाइए, इको गार्डन में आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई बेरोजगारों का जत्था, युवाओं का जत्था मिलेगा जो अपनी समस्याएं लेकर खड़ा होगा, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अभी मैं कह रहा था खेती किसानी की बात कर लीजिए, लाखों बीघे फसल उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं की जलकर राख हो गई, लेकिन मुआवजे की बात करिए तो कोई मामला अभी तक राज्य सरकार की तरफ से उस तरीके से नहीं उठाया जाए जैसा उठाया जाना चाहिए। आप बिजली की बात कर लें, बिजली की वो हालत है गांवों के अंदर, मैं तो अभी रह के डुमरियागंज से आ रहा हूं सिद्धार्थनगर से, वो हालत है कि लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे, भीषण गर्मी हो रही है और लाइट की कटौती अपने चरमोत्कर्ष पे है। तो कुल मिलाकर जो मूल मुद्दे हैं, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, खाद की बात करें, अस्पतालों की बात करें, स्कूलों की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है, सरकार उनको पूरी अनुमति दे जवाब ले लेते हैं दीपक तो जी से। कुल मिलाकर जवाब देना चाह रहे हैं मूल मुद्दों से, शांतनु जी, मूल मुद्दों से हटकर फिजूल के मुद्दों पर हमेशा बहस होती रहे, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और उसी के जरिए उनकी नफरत की राजनीति होती रहे, मूल मुद्दे छिपते रहे। दीपक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि बिजली की कटौती न की जाए, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, क्या आखिर कारण है? क्या योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है वो अफसरों तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं? वजह क्या है? बिजली नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जिस तरीके से 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की पूर्ति की गई, जिस तरीके से हर कोने तक, माने मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां कभी बिजली पहुंचने का भी काम नहीं हुआ, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर गांव के कोने कोने तक। और अभी हमारे बैठ करके बोल रहे थे कि 1 घंटा बिजली आई। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2012 से पहले हुआ करता था, जहाँ 1-1 घंटा बिजली आती थी और 1-1 दिन नहीं आती थी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्थान पर गलत, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। पिछले 5 सालों में, शांतनु जी, 5 सालों में योगी सरकार ने एक भी कोई पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया है। आज जो मांग और उत्पादन के बीच में 4000 मेगावाट का जो अंतर है, जो भारतीय जनता पार्टी उसको न कहीं खरीदने की व्यवस्था कर रही है, न जनता को देने की बात कर रही है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है झूठ बोलने का और नफरत पैदा करने का, को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। शांतनु जी, पहले इनको शांत कराइए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। मैं ठीक है, इनके बीच में ठीक है, बोलिए। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा दिखाया, 100 दिन के एजेंडे के साथ हर मंत्री अपने विभाग को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है, माने किस तरीके से उसके समाधान को करने का काम किया जाए। जो हमने 5 वर्षों में अच्छा करने का काम किया, उसको बहुत अच्छा। अरे दीपक जी, बताइए, आप इतने बड़े चैनल पे गुमराह मरे, क्या किया है आपने? कौन सा बिजली पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया है? कांग्रेस के शासन का जो पावर प्लांट है उसको आप बेचने का काम कर रहे हैं। आप केवल प्राइवेट कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। एक भी यूनिट बिजली आपने एक्स्ट्रा नहीं पैदा किया है। कोयले की हालात क्या है? क्या कभी हिंदुस्तान की आजादी के बाद में कभी इस देश में कोयले की इस तरीके से समस्या बन रही है? आप केवल और केवल नफरत करके, आज झूठ बोल करके आप अपनी जो है राजनीति का जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वो जनता जो है इसको माफ नहीं करेगी। ये जो है झूठ, चालाकी और फ्रॉड, नफरत और वादा खिलाफी बहुत दिन नहीं चला करता है। वो दिन आ गया है कि जो आपके इन कारनामों का खुलासा होगी और जनता आपको करारा जवाब देगी। मेरे मित्र, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव है ना, ये बदलाव का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस विकास की पद्धति के साथ है, इस विकास की यात्रा के साथ है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को विकास की योजना से जुड़ा है। अरे सर, ठीक है ना दीपक जी, ठीक है कि जनता का आशीर्वाद आपकी पार्टी के साथ है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है, आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है उस पर तो सवाल उठ रहे हैं ना सर, उसका समाधान किया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में बिजली देने का काम किया है, अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है तो उसका समाधान भी किया जा रहा है। मगर एक चीज और भी समझना पड़ेगा कि लगातार जिस तरीके से कोने कोने तक उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोगों तक एक अच्छी बिजली की सुविधा देने, माने है बड़े बड़े गांव में वहां भी पहुंचाने का काम किया, तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रकल्प तैयार हुआ है। और जहां कहीं छोटी सी कमी आई होगी उसका समाधान भी तुरंत हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पूरा पालन किया जा रहा है।
24 घंटे निश्चित आदरणीय रूप से बिजली देने का मुख्यमंत्री काम के किया जाएगा। आदेश का मजाक बनाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार के ठीक है। अधिकारी, ठीक है, ठीक है। अरे महकमे के अधिकारी वो मजाक बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पावर सप्लाई का जितना कट इस समय है उतना शायद पिछले भूतकाल में कभी नहीं हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर हटा कर बिजली में जो है बचाने का काम किया जाएगा। फखरुल हसन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलने का काम करती है। इनसे पूछिए कि 2016 के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा पावर प्लांट लग गया या बिजली पे काम हुआ है। हाँ, अगर बिजली पे कुछ काम हुआ है तो लगातार हर साल हर 6 महीने पे हर यूनिट पे पैसा बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी महंगी बिजली मिल रही है। समाजवादियों ने जब हम चुनाव में गए थे तो हमने वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार आज वो किसको बिजली दे पा रही है? लखनऊ में आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। लखनऊ के इलाकों में 4-4 घंटे 2-2 घंटे करके आप कटौती कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप बिजली सबको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। आप जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरे हिस्सों में आप क्या बिजली दे पा रहे होंगे? उत्तर प्रदेश में अगर किसी चीज का विकास हुआ है, कुछ भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार में किया है तो वो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति का विकास हुआ है। बाकी जमीन पे कोई रोजगार नहीं मिला है। आज जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल तो डीजल जी की आपको जो दाम से लाउड परेशान स्पीकर है। लाउड शिक्षा का स्पीकर पर स्तर जो उत्तर आदेश प्रदेश दिया में क्या सरकार है? ने और और प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो आपको लगता है कि ये बंटवारे की राजनीति है? कानून व्यवस्था को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये सब जानते हैं। फखरुल जी क्या ये जो आदेश योगी सरकार ने दिया और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर जो कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, क्या आपको लगता है ये बंटवारे की राजनीति है? नहीं, देखिए, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का है वो योगी जी की सरकार में नहीं आया है। वो बहुत पुराना आदेश है जिसपे समय समय पे कोर्ट कहता है कि जो आदेश है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो राज्य सरकारें करती हैं। समाजवादी पार्टी को ध्वनि प्रदूषण पे जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन कराने में कहीं मुझे नहीं कोई समस्या दिखती है। वो अगर उस आदेश का अनुपालन बिना भेदभाव के हो रहा है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और धर्म देख के नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका पालन अक्षरशः हो रहा है, वो बिना भेदभाव के हो रहा है। मुझे तो क्या लगता है, क्या दिक्कत है आपको? मतलब क्या नहीं, सवाल ये है सर कि क्या भेदभाव हो रहा है? क्या लगता है आपको, क्या भेदभाव इसमें हो रहा है? देखिए, जो पुलिस है, पहली बात तो पुलिस का काम इस तरीके के काम करना नहीं होता है कि वो धार्मिक स्थलों पे जाए और उनके जाके लाउड स्पीकर उतारे। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखने का है जो उत्तर प्रदेश में पटरी से उतर गई है। लाउड स्पीकर का मानक तय करने के लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए थी। और मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, सब पे लाउड स्पीकर है और सब पे एक तय लेकिन सर स्वेच्छा से लोग उतार रहे हैं, तो स्वेच्छा से लोग उतार रहे हैं ना। कई जगहों से ऐसी खबर आ रही है कि लोग स्वेच्छा से उतार रहे हैं ना लाउड स्पीकर। अगर इसको शांतनु कानून का जी, पालन जहां कराने के लिए आपने पुलिस प्रशासन आगे नहीं आएगी तो कौन कानून का पालन करा पाएगा मेरे भाई? ये भी कानून के कार्रवाई के तहत लोगों के पास जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगी तब आप पुलिस पर एक ये तो लखनऊ है। आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पे देखिए पुलिस का कितना दबाव है। इस तरीके की शिकायतें लगातार हमारे पास भी आ रही हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं भैया, आप शायद मुझे लग रहा है फारूक भाई सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन मस्जिदों में जाकर के वहां के प्रमुख लोगों से आग्रह करके उनको निमंत्रित करके आग्रह करके उनको उतारने का काम कर रहे हैं। अरे पहले यहाँ फारूक भाई तथ्यों पर बात करिए, हवा में बात मत करिए, तथ्यों पर बात करिए। ये निश्चित रूप से बात करेंगे, आपसे बेरोजगारी की बात करें, आपसे महंगाई की बात करें, आपसे बिजली के दामों की बात करें, किस पे बात करेंगे? आप तथ्यों पे क्या बात करेंगे?
आप झूठ क्या मत तथ्यों फैलाइए। पे बात करेंगे, किस पे नहीं, बात नहीं, करें झूठ मत बताइए। फैलाइए बेरोजगारी फारूक पे भाई। बात कर ले, झूठ मत महंगाई फैलाइए। पे बात कर ले, भ्रष्टाचार पे बात कर ले। नहीं, किस पे फकरुल जी, तथ्यों पे आज बात कर ले? आज ये जो बात कार्रवाई करके हो रही है आप उत्तर बात प्रदेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, प्रशासन जो लगातार लाउड स्पीकर हटवा रहा है तमाम धार्मिक स्थलों के, किसी भी धर्म के हो उन पर लगातार जो लाउड स्पीकर है उनको हटवाया जा रहा है, उस पर ही बात करेंगे। ये भी देखा है कि झोले के हिसाब से भर्तियां होती थी, जाति के दीपक जी। हिसाब से भर्तियां होती थी। आज दीपक जी तो आएंगे भर्तियां आपके नहीं पास। हो रही हैं। आज तो आप आएंगे। संविदा में भर्ती देने को कह रहे हो। देखिए, जिस तरह से भर्ती लगातार मांगने कार्रवाई आ की रहा जा रही है, मंत्री आवास अब से इसकी शिक्षक टाइमिंग को दाखिल लेकर भी दे रहे सवाल हो। उठाया जा रहा है। और भर्ती में क्या कर रहे हो? भर्ती में मंत्री जी ठीक है, फकरुल जी आएंगे आपके पास। तो देखिए, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।